सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और घर में अगर नन्हे मेहमान ने जन्म लिया है, नवजात शिशु 0 से 3 महीने का है, तो 0 से 3 महीने के शिशु की देखभाल आप कैसे करें, कौन सी बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब पहली बार शिशु जन्म लेता है तो माता पिता के मन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। हर वक्त एक डर रहता है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। हल्की सी भी चीज़ें देखकर माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो वीडियो में जानेंगे कि 0 से 3 मंथ्स के बेबी की देखभाल में आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, फीडिंग। 0 से 3 मंथ्स के बेबी जो होते हैं उन्हें हर 2 आवर्स में बच्चे को दूध चाहिए होता है, डिमांडिंग होते हैं वो दूध के। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चे को हर 2 घंटे में दूध पिलाएं, जो कि उनके सेहत के लिए ज़रूरी है। सर्दियाँ चल रही हैं तो वो हाइड्रेटेड रहेंगे और हर तरह के इन्फेक्शन से बच पाएंगे। मदर मिल्क बच्चों के लिए हर तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो हर 2 घंटे में अपने बच्चे को फीड कराएं। अगर वो सो भी जाता है तो भी कोशिश करें कि 2 से ढाई घंटे में आप जगा करके अपने बच्चे को फीड कराएं। 0 से 3 मंथ्स के बच्चे को हर 2 घंटे में फीड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड पॉइंट, बर्पिंग। बर्पिंग मतलब कि डकार दिलाना। अगर आप बच्चे को डकार नहीं दिलाते या डकार दिलाना आपको नहीं आता है तो ये दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि इससे बच्चों को गैस बनने लगती है, जिसके कारण उनके पेट में ऐंठन मरोड़ हो जाती है। बच्चे दूध हजम नहीं कर पाते तो कभी कभी वॉमिटिंग कर देते हैं। तो ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, इसलिए आपको हर फीडिंग के बाद बच्चे को डकार ज़रूर दिलाना है। अगर बच्चा सो जाता है, डकार नहीं लेता है, तब भी आपको कुछ देर उसको अपने कंधे पर सीधे रख के उसकी पीठ को हल्के हाथ से सहलाना है। और उसके बाद अगर बच्चा डकार नहीं ले रहा है तो उसको बाईं करवट करके हल्का सा सहारा दे करके लिटा देना है, सर थोड़ा सा हल्का सा ऊंचा करके। ऐसे में बच्चे का दूध नहीं पलटेगा और वो डकार नहीं भी लेगा तो उसकी हवा निकल जाएगी। लेकिन कोशिश करनी है कि हर फीड के बाद आपको बच्चे को डकार ज़रूर दिलानी है। तीसरा, बाथिंग। बाथिंग, देखिए बाथिंग आपको बच्चे की तब स्टार्ट करनी होती है जब बच्चे की गर्भनाल गिर जाती है, मतलब निकल जाती है। जब तक गर्भनाल बच्चे की नहीं निकलती है आपको बाथिंग नहीं करानी है। सिर्फ जो है आप बच्चे को जो है आप स्पंज कर सकते हैं, बाथ मत कराइए। उसमें क्या होता है कि देखिए सर्दियों का मौसम है, इस समय आपको बाथिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी है, लेकिन हाँ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसलिए आप कोशिश करें कि अगर बच्चा 2 महीने 3 महीने का हो रहा है और उसकी जो है गर्भनाल निकल चुकी है तो आप बच्चे को हफ्ते में 1 से 2 दिन सिर्फ बात कराएं, बाकी दिन स्पंज करें। लेकिन हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उनके अंडर आर्म्स के नीचे प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छे को, नेक एरिया को जिसमें जमा हो जाती है गंदगी, उसे हमेशा क्लीन करते रहें, क्योंकि बच्चों को रैशेस बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डाइपर। बच्चों के डाइपर को जो है हर 3 घंटे 2 घंटे में आपको चेक करना और बदलते रहना चाहिए। सर्दियों का मौसम है, नमी बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए बच्चों की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है और उन्हें तुरंत रैशेस हो जाते हैं। आप डायपर पहनाने से पहले बच्चों को डायपर रैशेस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हल्के भी जो है रैशेस नज़र आते हैं तो। और कोशिश करें कि बच्चे का डायपर हर 3 घंटे में रिमूव करें, हर 3 घंटे में बदलें। छोटे बच्चे हैं, कभी कभी वो उन्हें पता ही नहीं चलता, वो पॉटी किए सूसू किए उसी में पड़े रहते हैं। तो इस बात को आपको चेक करते रहना है कि बच्चा बहुत देर तक बाथरूम किए हुए या सूसू किए हुए नहीं पड़ा रहे। उसका डायपर आपको समय समय पर चेंज करते रहना है। नेक्स्ट है मसाज। बच्चे की मसाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि 0 से 3 मंथ के बच्चे के लिए विकास का भी एक हिस्सा है। और सर्दियों में मसाज से बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहती है। ऐसे में आपको मसाज भी आपको तभी करना है जब गर्भनाल बच्चे की निकल जाती है। उससे पहले आप हाथ पैरों में हल्की हल्की मसाज कीजिए, बहुत ज़्यादा पेट पे प्रेशर मत कीजिए, ताकि आपके झटके से गर्भनाल कभी ना निकले। फिर बच्चे को हल्के हाथ से, किसी दाई से नहीं, आप खुद मसाज कीजिए या फैमिली का कोई मेम्बर अगर है तो वो मसाज करे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट होता है क्लोथिंग। ऐसा होता है ना, ठंड में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको खूब कपड़े पहना दिए जाते हैं कि वो गर्म बना रहे। ऐसा आपको नहीं करना है। बहुत सारी लेयर्स में बच्चों को कपड़े नहीं पहनाने, क्योंकि ऐसे में क्या होता है बच्चे के अंदर की स्किन से पसीना आने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे को रैशेस और घबराहट ज़्यादा हो जाती है और बच्चे बेचैन हो जाते हैं। इसलिए आपको जितने आप क्लोथ्स पहनते हैं उससे एक परत आपको और ज़्यादा पहनानी है।
अगर आपका रूम का टेम्परेचर नॉर्मल है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पैक करके नहीं रखना है, उनको हवा लगनी चाहिए। आपको ठंड से बचाना है, आपको देखना है कि आपके रूम का टेम्परेचर कैसा है, तब जो है आपको उसी हिसाब से बच्चे को कपड़े पहनाने चाहिए। आप बाहर ले जा रहे हैं, आप बच्चे को पैक कीजिए, बट घर के अंदर बहुत ज़्यादा पैक करके मत रखिए, बच्चे को बहुत ज़्यादा रैशेस और घबराहट हो जाती है ऐसे में, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाउ टू होल्ड बेबी। अपने बच्चे को कैसे पकड़ना है। नॉर्मली छोटे बच्चे की ना गर्दन जो होती है वो भी नहीं संभल पाती है 0 से 3 मंथ की, तो आपको एक हाथ बच्चे के सिर के नीचे लगा करके ही बच्चे को उठाना है। एकदम से उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के नहीं उठाना है और पेट पकड़ के नहीं उठाना है। बच्चे को बहुत आराम से तसल्ली से एक हाथ में उसका सिर और दूसरे हाथ में उसका धड़ होना चाहिए। इसी तरह से आपको बच्चे को होल्ड करना है, अदरवाइज बच्चे को कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर बेबी रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक